बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन खुश रहें, अपने अपने घरों में आबाद रहें। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आपने मेरी लेटेस्ट वीडियो बल्कि उससे पिछली भी जो मैंने लगाई उन पे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत अच्छे कमेंट्स दिए आपने, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है कमेंट्स से पता चलता है, जो कमेंट दिया होता है उससे पता चलता है कि अगले ने वीडियो बहुत ध्यान से देखी और सुनी, तो उसकी बहुत खुशी होती है फिर कि किसी ने भाई मेरी बातें इतने ध्यान से सुनी और उनका फिर रिस्पांस भी दिया, तो उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आज मेरा टॉपिक है कि ये जो टॉक्सिक लोग होते हैं, जहरीले लोग, इनको कैसे बर्दाश्त करना है और इनका क्या यानी इनका रद्द अमल होना चाहिए हमारे पास, क्या हम करें जो इनसे जान छुड़ा लें। टॉक्सिक पीपल नाजरीन होते हैं जहरीले लोग, मीन, तंग करने वाले, टेंशन देने वाले, बर्दाश्त से बाहर, जो ना खुद खुश रहते हैं ना किसी को रहने देते हैं, और ये हर जगह मौजूद होते हैं। इनका ये भी नहीं होता कि भाई आप इनसे बच के कहीं भाग जाएं, क्योंकि आप जहाँ जाएंगे वहाँ कोई और होंगे। सोसाइटी में, शहरों में, ऑफिसेज में, घरों में भी, घर के अंदर भी, ये हर जगह मौजूद होते हैं। और नाजरीन ये हम भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं किसी के लिए। ये तो हर बंदे पे डिपेंड करता है कि उसके लिए कौन टॉक्सिक है, कौन उसकी बर्दाश्त से बाहर है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये हम भी हो सकते हैं। लेकिन ये है कि आज से हमें वादा करना है, मुझे भी और आपको भी, कि अगर हम हैं, हमसे कोई नाला है या हमसे कोई परेशान है, हमारी वजह से कोई इतनी मुसीबत है, तो हम आज से अपने आप को बदलें और ठीक हो जाएं। तो नाजरीन ये जो जहरीले लोग होते हैं, अब देखें नाम ही कितना बुरा है। जहरीला क्या होता है? जहर से जहरीला निकला। जहर के बारे में सोच के ही इंसान कितना एक टेंशन में आ जाता है। तब देखिए वो इंसान जिसका रवैया इस तरह का होगा, उससे बाकी लोग कितने परेशान होंगे। तो नाजरीन ये जो जहरीले लोग होते हैं, टॉक्सिक पीपल जो होते हैं, ये एक वायरस की तरह होते हैं। वो हम कहते हैं ना, कोई बीमारी आ जाए, कोई मौसमी बीमारी आ जाए या वैसे आ जाए, तो हम कहते हैं जी ये वायरल इन्फेक्शन है, ये वायरस आया हुआ है फलां बीमारी का। तो ये लोग एक बीमारी है, एक वायरस है ये, जो हर जगह मौजूद होता है। तो अब मैं मिला जुला ही बताती जाऊंगी इनकी जो है ये खूबियाँ, भाई कह सकते हैं, क्या कहें, खूबियाँ तो नहीं, खैर इनकी सफ़ात या जो भी इनकी पहचान है और उससे हमने बचना कैसे है, तो ये मैं आपको मिला जुला ही बताती जाती हूँ। सबसे पहले तो ये है कि हर जगह मौजूद होते हैं। और अब आप ये देखें कि वायरस जब किसी पे अटैक करता है, वो बीमारी का हो या इंसान की सूरत में हो या जरासीम की सूरत में, वो अटैक करता है जब हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर होता है। तो हमने अपना इम्यून सिस्टम में अपनी कुव्वत बर्दाश्त को मजबूत बनाना है, परवाह नहीं करनी। और दूसरी बात ये है कि अपने माइंड को ये कहकर मजबूत बनाइए कि सब हमारा है, ये ज़िंदगी हमारी है, ये फैसले हमारे हैं, ये कुव्वत इरादी, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस सब हमारा है। उनके हाथ में तो एक बटन है जिसको वो प्रेस करके हमें तंग करते हैं, हमें खिलौना बनाना चाहते हैं अपने हाथों में। तो आप वो बटन प्रेस ना होने दें, आप मजबूत बने। बटन क्यों प्रेस होने देते हैं? किसी जहरीले आदमी से मुतासिर होना या उससे
अपना नुकसान करवाना ये हमारे बस में है, तो उनसे नुकसान मत करवाइए। अगर हम उन्हें रद्द अमल नहीं देते, उनकी परवाह करते हैं, तो फिर वो समझेंगे वो कामयाब हो गए, और अगर हम नहीं करते उनकी परवाह नहीं करते, फिर वो डामाडोल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जहरीले लोग जो हैं ये एक अफरा तफरी मचा के रखते हैं, पूरे मुआशरे में अफरा तफरी, ऑफिस में, घरों में, दोस्तों में। वही मैंने कहा ना कि ये हर जगह मौजूद होते हैं, और ये चाहते क्या हैं कि इनकी गिरफ्त हो सबके ऊपर, सब जो हैं वो इनसे दबके रहें, एहसास कमतरी का शिकार रहें, इनका होल्ड हो सबके ऊपर, और हर तरफ इनका नाम हो, लोग इनकी बेजा तारीफ करें। क्यों करें भाई? जब हम करेंगे ही नहीं तो ये नाकाम हो जाएंगे। और नाजरीन, ये कमज़ोर बंदे पे हमला नहीं करते या कमज़ोर पे अपनी गिरफ्त नहीं बनाना चाहते। ये हमेशा उस बंदे को ढूंढते हैं जो इनसे ऊपर होता है, हर लिहाज से इनसे बेहतर होता है और इनकी बर्दाश्त से बाहर होता है। ये उस पर काबू पाना चाहते हैं। तो अब ये देखें कि हमने इनकी गिरफ्त में आना है या नहीं आना, ये हमारे बस में है। सबसे पहली तो बात यह है कि इनकी परवाह ना करें। ये ऑफिसेज में हैं, घरों में हैं, ये दोस्तों में हैं, या आपकी कोई महफिलों में हैं, किसी भी जगह ये मौजूद हैं जहाँ जहाँ आपका आना जाना है या जहाँ आपका कोई काम है, वहाँ ये मौजूद हैं। तो आपने वो माइंड में ना वो एक शेर है वो ले आना सबसे पहले तो, कि वो जो आपने सुना होगा, तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबराए अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो अपने माइंड में सबसे पहले तो जो है ना, इस शेर को रखें कि अगर तो ऑफिस में वो आपका बॉस है, वो आपको तंग कर रहा है, तो आप समझें कि ये आपकी बेहतरी कर रहा है। और मैं नाजरीन आपको ये भी बताऊं कि ये लोग हमारा बहुत संवार जाते हैं, क्योंकि नुकसान तो हमने होने नहीं ना देना, तो ये हमारा बहुत संवार जाते हैं, हमें ज़माने की ऊंच नीच सिखा जाते हैं, हमें बल्कि ये बता जाते हैं कि जीना कैसे, और ये भी बता जाते हैं कि बच के किन से रहना है। हमारा वो जितना हमारे अंदर एक भोलापन होता है ना, वो इन लोगों की वजह से ख़त्म हो जाता है, हम ज़माना शनास हो जाते हैं। और नाजरीन, इन लोगों को अपनी ज़िंदगी में बस इतनी अहमियत दीजिए कि समझिए वो जैसे आईने के ऊपर धूल पड़ी होती है ना, हम साफ़ कर देते हैं। इनको सिर्फ इतनी अहमियत दीजिए कि ये आईने के ऊपर धूल थी, वो आपने साफ़ कर दी, और परवाह ना कीजिए, आगे निकल जाइए। अच्छा, इनकी एक आदत ये होती है कि वो बहुत ऊंचा बोलते हैं, शोर मचाते हैं, ऊंचा बोलते हैं, हर काम में नक्स निकालना, हर चीज़ में ऐब तलाश करना, ये इनकी जिंदगी का एक हिस्सा होता है। बड़े ड्रामाबाज और फ्रॉड लोग होते हैं, और हमेशा कामयाब लोगों को निशाना बनाएंगे, उन्हें नाकाम बनाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी इनकी सिफ्त ये होती है कि ये कभी अपनी गलती नहीं मानते, कभी अपनी गलती तस्लीम नहीं करते, और ये कभी माजरत नहीं करते। अगर आप इनके सामने इनको कहेंगे भी ना कि मुझे आपके इस रवैये से तकलीफ़ हुई, या आपने मेरे बारे में ये क्या झूठी अफवाह फैलाई है, या मैं आपकी वजह से टॉर्चर हो रहा हूँ, या मेरे घर वालों को या किसी को नुकसान पहुँच रहा है, वो कभी माजरत नहीं करेंगे, वो कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे। इसलिए एक दो दफ़ा तो उन्हें एहसास दिलाइए, उसके बाद दफ़ा कर दीजिए, उसके बाद मत, वही मैं बार बार कह रही हूँ कि इनकी फिर परवाह ही करना छोड़ दीजिए। क्योंकि इनको ये चाहिए कि लोग इनकी झूठी तारीफ करें, इनकी तारीफ करें, इनके कारोबार की तारीफ करें, इनके बच्चों की तारीफ करें, इनकी फैमिली की तारीफ करें। ये उनकी एक समझे की बीमारी है, उनकी जहनी अजियत है ये उनको हर तरफ, और वो सुकून दूसरों में तलाश करते हैं, दूसरों में सुकून तलाश करने की कोशिश करते हैं। आप उनकी परवाह मत कीजिए, बिल्कुल भी नहीं।
और अगले दिन मुझे एक कमेंट भी आया हुआ था, वो पिछली से पिछली वीडियो भी कुछ इसी टॉपिक से रिलेटेड थी। अब मुझे ये याद नहीं कि वो कोई लेडी थी या कोई साहब थे। तो उन्होंने ये कहा हुआ था कि मैं भी वो वीडियो कुछ इस तरह की थी जिससे मैंने कहा हुआ था कि आप बर्दाश्त करें दूसरे लोगों को। तो उन्होंने लिखा हुआ है कमेंट में कि अगर वो शख्स 24 घंटे आपके साथ हो, आपके रूम में भी आपके साथ हो, आपकी गाड़ी में भी आपके साथ हो, तो वो तो फिर श्योर कोई यानी घर का ही हो सकता है। तो घर के लोग भी हो सकते हैं, वही ना, वो हो सकता है उनकी। और मैं दूसरा आपको ये वापस आती हूँ इस बात की तरफ। इन लोगों का एक मसला ये भी होता है कि ये खुद नाकाम होते हैं। कोई इनकी ज़िंदगी में कोई हादसा हुआ होता है जिसका वो इंतकाम ले रहे होते हैं, और नाजरीन ये लोग कहीं पहुंच नहीं पाते, ये हमेशा नाकाम ही रहते हैं। बल्कि जिनका ये नुकसान करने की सोचते हैं ना, उनको ये काफ़ी आगे पहुंचा देते हैं, क्योंकि उनको बार बार नोक झोंक टोक शोक उनकी, और फिर उनको इधर उधर रिश्तेदारों में और इधर उधर उनकी बातें करना, और शैतान बनना, और ख़ुद एक साइड पे हट जाना। काफ़ी सारे लोगों को कोई गलत काम पे उकसा के या किसी के ख़िलाफ़ करके या कोई प्रोपेगेंडा करके ये एक साइड पे हट जाते हैं, फिर पता भी नहीं चलता, गायब हो जाते हैं। अच्छा जी, अब बात से बात निकल गई थी, अब उस तरफ आ जाते हैं जो उन्होंने लिखा। पता नहीं लेडी थी कि कोई साहब था, तो साहब थे, तो उन्होंने लिखा कि भाई अगर वो बंदा गाड़ी में भी मेरे साथ हो, वो रूम में भी मेरे साथ होता हो, तो फिर उसको कैसे बर्दाश्त करना है। तो वो तो फिर बड़ा ही कोई करीबी रिश्ता होगा भाई। तो उसका भी ये है कि उनको प्यार से समझाएं। तो फिर वही है कि एक अच्छे रवैये से आप बहुत अच्छा समझा सकते हैं, और फिर बहुत करीबी रिश्ते को तो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। तो उनको मेरा यही जवाब है इस कमेंट का कि आप उनको बहुत प्यार से समझाएं, बहुत अच्छे तरीके से समझाएं। तो अगर वो नहीं समझते तो फिर उनको बर्दाश्त करें, और अगर टोटल बर्दाश्त से बाहर हैं, आप समझ रहे हैं कि इनका जहर मेरे अंदर जा रहा है, मुझे मुतासिर कर रहा है, तो फिर छोड़ दें उनको। फिर क्या हो सकता है, फिर यही हो सकता है कि भूल जाएं, छोड़ दें। तो अगर बाहर मुआशरे में है कोई, तो उसको भी फिर एंड ये है कि अगर बाज़ होता है कि वो लोग आपका पीछा करते हैं, उन्होंने एक शिकार आपको तलाश किया होता है, कि बात फिर वही है कि वो कमज़ोरी आपकी देख के, आपकी कोई वीक पॉइंट देख के फिर वो आपको शिकार बनाते हैं। और बाज़ बाखुदा ऐसा होता है, वो 10 साल पीछे चले जाते हैं आपकी बातें को, तो आपको नहीं पता होता लेकिन उनको पता होता है। यानी अब आप ये देखें कि वो कितना नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो उनका फिर यही है कि भाई उनको टोटल इग्नोर करें, और अगर समझते हैं कि नहीं हो रहा तो फिर फेस टू फेस जाके तो फिर शुरू हो जाए। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप उनको बिल्कुल ही भूल जाएं या उनको छोड़ ही दें उनके हाल पे, तो फिर उनका मुकाबला करें। तो इतना मुकाबला करें कि उनको फिर सही, फिर वो कहते हैं कि या वो हम ज़ुबान में कहते हैं ना, या हन्ने या बन्ने, फिर क्या हो सकता है। तो वरना तो यही कोशिश करें कि उनको इग्नोर करें और दफ़ा करें, भूल जाएं। करीबी रिश्ता भी है तो भूल जाएं, छोड़ दें उनको उनके हाल पे, क्योंकि वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो बिगाड़ेंगे उसी सूरत में जब आप उनकी परवाह करेंगे। तो परवाह ना करें, भूल जाएं उनको, छोड़ दें उनको। और जो लोग जिनके आगे जिन लोगों को उन्होंने आपके बारे में कोई प्रोपेगेंडा किया हुआ है या कोई अफवाह फैलाई हुई है, वो भी उन जैसे होते हैं। वो अगर आके आपको कोई बात बताते हैं, आपने परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं। आप उनकी बात का कोई जवाब ही ना दें। कोई कोई बात कर रहे हैं ना, आप अंदर कोई और बात छेड़ दें।
ताकि उनको दोनों को एहसास हो जाए कि इन्हें परवाह नहीं है, बहुत आगे निकल गया बंदा, इसकी अब ये हमारी छोटी छोटी बातें जो हैं ये इसका मसला ही नहीं है, तो फिर आप कामयाब हैं। इंशाअल्लाह ताला आप पे कोई किसी की शैतानी या कोई इस तरह की बात असर कर ही नहीं सकती। और दूसरी बात नाजरीन ये है कि ये माइंड में रखें, ये वादा करें कि अगर वो टॉक्सिक लोग हम हैं, मैं हूँ या आप हैं, तो आज से कोशिश करें कि ये आदत छोड़ दें इसको। फिर वही है कि खुद भी जिएं और दूसरों को जीने दें, लोगों को अमन चैन से सुकून से रहने दें। थैंक यू जी।